न केवलम में भवतश्च राजन सवैवलम विलनाम चा परेशान। अरे वो तो सबको ही ताकत सामर्थ्य देता है। कहाँ है तेरा देवता, सबसे पहले उसी से निपटूं। बोले कहाँ नहीं है मेरा देवता, हर व्यापक सर्वत्र समाना। अरे हर जगह है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता। बोले मुझे तो इस खंभे में भी दिखाई देता है महाराज। काबू में ना अपना मन तो ध्यान क्या करे, आंखें न करे दीदार तो भगवान क्या करे। मेरे नेत्रों से देखो, मुझे इस खंभे में भी भगवान नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने कुछ भी विचार नहीं किया, बोले खंभे में, और जोर से गदे का प्रहार उस खंभे में किया है। खंभ पाटा चिरचिरारो निक्षर निर्धार को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीभ लपलपावे, छतबत सरोज मानो अंग वेद खानो है। बोले नरसिंह भगवान की। और जैसे नरसिंह भगवान के दर्शन किया हिरण्यकश्यप ने तो थर थर कांपने लगा। अचानक उसको स्मरण आता है, अरे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो इतने वरदान प्राप्त हैं। भगवान से युद्ध होता है, जैसे सायंकालीन युद्ध होते होते आती है बेला, तो हिरण्यकश्यप को भगवान दोनों हाथ से जकड़ के अपने गोद में लिटा लेते हैं। याद कर तुम्हें कौन सा वरदान प्राप्त है। बोले मुझे बहुत वरदान प्राप्त है। कौन कौन सा? बोले ना दिन में मरूंगा, ना रात में, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे पृथ्वी में, ना 12 महीने में किसी महीने में मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, और ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना नर से मरूंगा, ना जानवर से मरूंगा। इस तरह से अनेक वरदान मांग करके अपने को अजर अमर मान लिया था। बोले याद कर तुमने क्या वरदान मांगा था। ना घर के अंदर मरूंगा, ना बाहर, बीच डेहरी में है, न घर के अंदर है न बाहर। दूसरा वरदान था तुम्हारा, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे आकाश में मरूंगा, ना नीचे पृथ्वी में। तो देख मेरे गोद में लटका हुआ है, ना आकाश में है न नीचे धरती में, बीचों बीच मेरे गोद में लटका हुआ है। क्या मांगे थे? दिन में मरूंगा, ना रात में, ना दिन है ना रात, सायंकालीन की वेला है। 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरोगे। 13वां महीना अधिक मास स्पेशल मल मास तुम्हारे लिए बनाया गया है। और क्या वरदान मांगोगे? मांगा था अस्त्र से न शस्त्र से। बोले ये नखून देख रहे हो ना, बहुत है, ना अस्त्र की जरूरत है ना शस्त्र की। और हाँ वरदान मांगा था, न मनुष्य से मरूंगा, न मैं नर हूं न सिंह, आधा नर आधा सिंह, नरसिंह हूं। और इस प्रकार से वचनों को याद दिलाते हुए अपने नखूनों को पेट में ऐसे गपा करके, ऐसे आते निकाल करके पहन लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और बहुत क्रोध कर रहे थे, क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सबने स्तुति करी। जब सबसे शांत नहीं हुआ तो प्रहलाद जी को आगे भेजा, और जैसे प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह ने देखा तो क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद जी को गोद में बैठा करके चूमते हुए बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट ने मारे मन में एक नाम गाने से। कि गिर से गिराए पुण्य जल में डुबाए है, अग्नि में जलाए कमी राखी ना सताने में। उर से लगाए लपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंदे कहे प्रभु चूम चूम, क्षमा करो वत्स मोहे देर हुई आने में। वत्स मुझे देर हो गई आने में, क्षमा करना। और प्रहलाद जी से कुछ मांगने के लिए कहा। प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा दीजिए, मैं अगर मांगू तुझे पर तू न देना कुछ मुझे। मैं यदि मांगने की गलती भी कर लूं पर आप देंगे कुछ नहीं, फिर वो भक्ति प्रेम कहाँ रह जाएगा। यही वरदान आप दीजिए कि हम कुछ देंगे नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सुंदर गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं। जीवन में अभिमान किसी का भी क्यों ना हो, भगवान रहने नहीं देते।
और समुद्र मंथन की कथा सुना करके देवताओं को अमृत पान कराया। देखिए देवताओं को जब जब अभिमान आता है देवताओं का भी पतन हो जाता है, तो मनुष्य किस जाता? अभिमान किसी का भी क्यों ना हो, जो अभिमान करता है उसका पतन निश्चित हो जाता है। देवताओं को अमृत पिलाया गया तो देवता जब अमृत पान कर लिए तो देवताओं को और अभिमान बढ़ गया कि अब तो मेरा दैत्य भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दैत्यों से युद्ध हुआ, दैत्यों को मार दिया। जब दैत्यों को मार दिया तो शुक्राचार्य जी ने मंत्र संजीवनी विद्या से दैत्यों को जिंदा किया, और दैत्यों को जिंदा करने के बाद गाय ब्राह्मण की सेवा के लिए आदेश दिया। और दैत्यों ने जब घोर निष्ठा के साथ में ब्राह्मणों की संतों की सेवा की तो ब्राह्मणों ने संतों ने दिव्य तेज ज्योतिर्मय रथ प्रदान कर दिया। कह दिया इस रथ में बैठ करके जिससे भी युद्ध करोगे परास्त नहीं होगे। और सबसे पहले देवताओं से ही शुरुआत करी। देवताओं में साहस नहीं था कि सामने टिक जाएं, सब स्वर्ग को खाली करके गिरी कंदराओं में गुफाओं में छुप करके रहने लगे। जीवन में जब भी दुख दर्द होता है सबसे अधिक पीड़ा कष्ट होती है वो होती है माँ को। माता अदिति ने कश्यप जी से प्रार्थना करी, मैं युद्ध नहीं चाहती पर यह चाहती हूँ जो बालकों का हक है, देवताओं का जो हक है इनको मिल जाए। इसलिए ऐसा पुत्र मेरे गर्भ से आए जो बिना किसी युद्ध के देवताओं की संपत्ति देवताओं को दिलवा दे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तब कश्यप जी ने पयोव्रत के बारे में बताया। बोले इस व्रत को निष्ठा पूर्वक से यदि आप करोगे, यह व्रत फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 12 दिन किया जाता है, और देसी सुंदर गाय के दूध पी करके ही इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को जो माताएं करती हैं और जो संकल्प होता है जैसी संतान चाहती हैं वैसी संतान मां को सुलभ होती है। यही व्रत के बारे में पयोव्रत के बारे में कश्यप जी ने कहा तो माता अदिति ने इस व्रत को किया, और फल स्रोत फल ये हुआ कि इनके गर्भ से बामन भगवान का जन्म हुआ। बोलो बामन भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हर हर महादेव शंभो। और कुछ ही समय में हम सब बामन भगवान का दर्शन करेंगे, और बामन भगवान की कथा आगे कल कहेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे। बामन भगवान का दिव्य अवतार हुआ, जन्म हुआ, और सब ऋषियों ने विधि विधान से बामन भगवान का पूजन किया। पहले हमारे व्रज गोपाल जो मुख्य यजमान हैं पूजा करेंगे, इनके सुपुत्र जितेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ये भी पूजा करेंगे, और हम सब भगवान का दर्शन का आनंद लेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और आप सबको भी पूजन करने का समय दिया जाएगा, और सबके पास बामन भगवान जाएंगे। जो आप इनके कमंडल में देना चाहें दे सकते हैं, पर एक साथ भीड़ लगाएंगे तो थोड़ा सा जगह का अभाव हो जाएगा। वो अपने जीवन का बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिंदगानी का कर ले सुधार, जिंदगानी का कर ले सुधार। आज बामन खड़े तेरे द्वार, वो आज बामन खड़े तेरे द्वार। जिंदगानी का कर ले सुधार, जिंदगानी का कर ले सुधार। आज बामन खड़े तेरे द्वार, ओ आज बामन खड़े तेरे द्वार। हरि बोल।
सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, भीड़ नहीं लगाना। पैर खड़ाओ और हाथ कमंडल, पैर खड़ाओ और हाथ कमंडल, सूरज जैसा चमके मुखमंडल, सूरज जैसा लगे मुखमंडल, पड़ा कांधे जनेऊ कहार, पड़ा कांधे जनेऊ कहार, राज बामन खड़े तेरे द्वार, ओ आज बामन खड़े तेरे द्वार, जिंदगानी का कर ले सुधार, जिंदगानी का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, ओ आज बामन खड़े तेरे द्वार। धनदामिनी समरूप मनोहर, धनदामिनी समरूप मनोहर, धनदामिनी समरूप मनोहर, धनदामिनी समरूप मनोहर, नकसिक सजे विविध विधि सुंदर, नकसिक सजे विविध विधि सुंदर, इनकी सूरत पे जाए बलिहार, इनकी सूरत पे जाए बलिहार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, ओ आज बामन खड़े तेरे द्वार, जिंदगानी का कर ले सुधार, जिंदगानी का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, ओ आज बामन खड़े तेरे द्वार। नभ से देव सुमन बहु बरसे, नभ से देव सुमन बहु बरसे, रूप निहार नयन भर हर से, रूप निहार नयन भर हर, सब कर रहे जय जयकार, सब कर रहे जय जयकार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, ओ आज बामन खड़े तेरे द्वार, जिंदगानी का कर ले सुधार, जिंदगानी का कर ले सुधार, आज बामन खड़े तेरे द्वार, ओ आज बामन खड़े तेरे द्वार, ओ आज बामन खड़े तेरे द्वार, ओ आज बामन खड़े तेरे द्वार, बामन खड़े तेरे द्वार, ओ आज 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 बामन खड़े तेरे द्वार। बोले भक्त वत्सल भगवान की थोड़ा पूजन जल्दी जल्दी करें और पूजन करने के बाद पीछे होते जाएं अपने स्थान में।
अब कल अब तो करे लिए श्री राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जो पूजन करते जाएं वो अपने स्थान में बैठते जाएं और जो नहीं कर पाए हैं वो भी आते जाएं। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। पैरों में खड़ा सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। पैरों में खड़ा सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। झोली कंधे धरी गले माला पड़ी। झोली कंधे धरी गले माला पड़ी। वो झोली कंधे धरी गले माला पड़ी। झोली कंधे धरी गले माला पड़ी। मृगशाला बगल में दबाए बलि राजा के द्वारे आए। मृगशाला बगल में दबाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे। माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सजे। माथे तिलक सोहे सिर पे चोटी सोहे। हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हाथों में कमंडल सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। राजा के द्वारे आए।
राजा के द्वारे आए, वो बलि राजा के द्वारे आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और आज की कथा को यहीं पर विराम, आरती करेंगे। विशेष सूचना, कल हमारी माताएं ज्यादा से ज्यादा पीले वस्त्रों में आएंगे जिनके पास हैं, और भाई भी हमारे सब पीले वस्त्र पहन के आएंगे, पीले कलर के वस्त्र, क्योंकि भगवान का कल जन्म महोत्सव मनाया जाएगा बड़े धूमधाम से। तो सब गोपी भेष में आएंगे, गोपी भाव में, पीले पीले वस्त्रों को पहन करके। और जिनके पीले वस्त्र ना हो तो वो फिर कोई भी पहन ले, लाले काले पीले हरे गुलाबी कोई भी पहन ले, पर जिनके पास पीले हो वो पीले ही पहन के आएंगे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सोऽग्रहद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निराजायत। बामन बिहारी तेरी आरती गाऊं, बामन बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं, हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं, बामन बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, बामन बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यास दास के नाथ आप हो, प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, बामन बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। पास सदा मैं वृंदावन पाऊं, बामन बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बामन बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे विहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रवरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
जलेन शीतलेन पुष्पै देवादिवंदनम पुष्पै आरोग्यादिवंदनम अक्षत पुष्प गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलिम हरि ओम जजनेन जजमे